माय चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको दो टाइप का रैंक निकालना सिखा दिया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। तो आगे आपकी एक फॉर्म बची है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, यानी रैंक निकालने किससे, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म के द्वारा। तो नॉर्मल और कैनिकल फॉर्म के द्वारा निकालने के लिए एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आ भी जाता है काफ़ी बार, तो थोड़ा ध्यान से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर में से पूछना। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फाइंड द रैंक, तो रैंक निकालने कोई सा मेथड लगा सकते हो आप। नॉर्मल लगा दो, डिटरमिनेंट लगा दो और इक्विवेलेंट फॉर्म लगा दो, बट मैं जो सजेशन करूंगा आपको, तो मैं कहूँगा इक्विवेलेंट फॉर्म लगाने के लिए, मेथड नंबर सेकंड करने के लिए। तो अगर उसने नाम से कहा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, तो आप नॉर्मल फॉर्म ही लगाओगे, ठीक है। अच्छा जी, नॉर्मल फॉर्म लगाने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना है। आपकी बुक्स में छोटे छोटे टॉपिक है दो, तो ये समझना आपको, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है ये समझना, रैंक नॉर्मल फॉर्म से निकालना। अब जो पहला टॉपिक है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन देखो, टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री। ये आपको पता है ये किसका, ओनली 12th क्लास का है, कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखो मैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा उनको सारे। तो जैसे मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मैंने कोई मैट्रिक्स अपनी तरफ से पिक कर लिया। अब जो पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि आप द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, यानी क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट क्या कहता है कि है, कहता है कि पहला जो पॉइंट बोलता है, तो पहला पॉइंट कहता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो ब्रैकेट में और कॉलम्स। अब ये बताओ जरा कि ये कौन सा कहीं ज्यादा टफ थोड़े टॉपिक है, ये 12th क्लास का है। अब इन देखो लिखूंगा बार बार, चलो समझना। कहने का मतलब है कि हम किसी भी, देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, यानी रो और कॉलम को क्या करते हैं, इससे इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आपको इंटरचेंज का साइन पता चाहिए। जब आपने 12th में पढ़ा, जैसे ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, अब मैंने क्या करा कि R1 इंटरचेंज का सिंबल R2, तो ध्यान देना R1 इंटरचेंज R2, यानी किसका सिंबल है चेंज का, यानी R1 को R2 में, R2 को R1 में क्या करें, ट्रांसपोर्ट कर रहे। तो जो मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स क्या बना, तो आपको सर 4 5 6 1 2 3, उसके बाद 7 8 9, ये बना सिंबल। हो गया पहला पॉइंट। बताओ कोई प्रॉब्लम? चलो, और कोई भी फर्क नहीं पड़ने का मैट्रिक्स की रैंक निकालने में, ये भी ध्यान देना। जब भी हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, कभी इंटरचेंज कर दे रो को कॉलम में, कॉलम रो पर को रो को चेंज में कर देना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉलम की। अच्छा, मैं ये भी तो कर सकूँ, मैंने लिख दिया कि मैंने अब क्या कि C1 C2, अब C1 C2 को इंटरचेंज करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कहोगे सर कि 2 5 8 1 4 7 3 6 9, ये होगा पहला पॉइंट। बताया था कोई प्रॉब्लम, या कोई नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। अब जो दूसरा पॉइंट बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मल्टीप्लाई, देखो द मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट एनी रो और कॉलम एनी नॉन जीरो नंबर। अब जरा समझना नंबर 2, ये तो हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 जरा समझना, नंबर 2 क्या है। अब हम क्या करेंगे, द मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ब्रैकेट में और कॉलम, ब्रैकेट आपका क्लोज, बी एनी नॉन जीरो नंबर, बी एनी नॉन
जीरो नंबर। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब जरा समझना, यानी हम क्या करेंगे, यानी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम क्या करेंगे, यदि किसी रो एंड किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या निकालने के लिए? रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब ये चीज़ समझनी। अब मैंने क्या किया कि जो R1 चेंज करी मैंने, आपकी R1 मैंने 3 इंटू R1 लिख दिया, यानी R1 में किसके मल्टीप्लाई कर रहा मैं? 3 की। यानी जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स रिड्यूस किस्म हो जाएगा, जो मैट्रिक्स रिड्यूस किस्म हो जाएगा आपका किससे मल्टीप्लाई करो? R1 में 3 से। तो सर R1 ये इसे क्या बोलते हैं? ऐसे R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, C2, C3 मैंने बताया आपको। तो करो तो आपको सर 3, 6, 9 बाकी दो रहे, दो 5, 6 और 7, 8, 9। अब ये जो काम किया हमने, अब हम ऐसे भी तो करेंगे। आप कहोगे सर C1 में मैं 3C1 कर दूं, तो अब C1 में मल्टीप्लाई, जब C1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? 3 की। तो आप कहोगे सर इसमें कि 3, 12, 3 से मल्टीप्लाई 21 और बाकी दो कॉलम एज इट इज। बताया यहाँ तक कोई? 3, 6, 9। ये आपका सेकंड मेथड भी कंप्लीट। बताया यहाँ तक? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? होगा नोट? चलो अब ध्यान से समझना, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट एक बोलता है कि देखो पुराना समझा है कि द एडिशन ऑफ द टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम में द कोरस्पोंडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर। अब जरा समझ लो। अब थर्ड क्या कहता है? देखो थर्ड कहता है कि यदि मैंने क्या किया कि देखो, थर्ड कहता है कि जैसे मेरे पास कोई RI रो है, तो RI रो में मैंने क्या करा? RI रो में मैंने क्या किया कि मैंने इसमें K से मल्टीप्लाई करी। K से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने किसके साथ ऐड करता? J के साथ। यही काम मैं किसके लिए कर सकता हूँ कि आपको सब कॉलम के लिए CI चेंज करी, तो CI प्लस कितना किससे मल्टीप्लाई? K से, और साथ में क्या कर सकते? CJ से। बताओ कोई प्रॉब्लम? बताइए। अब जो ये तो होगा कंप्लीट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स अभी लिया मैंने, मैट्रिक्स सेम वो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक बता दूँ आपको, एक ऑप्शन मैंने क्या कि मैंने लिखा कि यहाँ सर कि आप करोगे R1 चेंज करा कि R1 प्लस 2R2, यानी R1 को चेंज करा, किसके साथ चेंज करा कि R1 में किससे मल्टीप्लाई करी, R2 में किससे मल्टीप्लाई करी? 2 से, और R1 के साथ क्या करता है? इसको ऐड कर दिया, यानी चेंज क्या कर रहे हैं? R1। तो इसका मतलब कौन कौन से सेम रहेगी? यानी जो मैट्रिक्स रिड्यूस किस्म हो जाएगा आपके पास है मैट्रिक्स, या आप कहोगे सर कि चेंज क्या कर रहे हैं? R1। तो दो रो 4 5 6 और 7 8 9। अब करो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ध्यान देना कि R1 को R2 के साथ ऐड कर रहे हैं। अभी कितना टोटल जाने को? R1 इन दोनों को ऐड 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 और 1 9। फिर कितने मल्टीप्लाई करो? 2 से 10 और 2 12 मल्टीप्लाई करो, 2 से 12 और 3 15। लो ये हो गया। बताओ। अब ये 3 मेथड है, 3 मेथड आपकी चीज समझ में आ गया ना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका क्या होगा? खत्म हो गया। आपकी बुक्स में लिखा हुआ अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा आपको, आपकी नॉर्मल, अब चलते हैं आपकी नॉर्मल को। मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। अब देखो जरा, टॉपिक का नाम है आपका, जो टॉपिक है मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। यानी इसका मतलब क्वेश्चन का ये है कि हमें क्या करना? रैंक निकालनी किसके द्वारा? नॉर्मल फॉर्म, या दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म। मैंने बताया था पहले भी कि इसका दूसरा नाम होता है कैनोनिकल फॉर्म। चलो लिख देते हैं एक बार ऑब्लिक में, निकल फॉर्म। यानी कैनोनिकल फॉर्म हो या नॉर्मल फॉर्म, बात एक ही है। तो समझना जरा कैसे निकालना रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। देखो जरा समझ रहा हूं। देखो दिस फॉर्म से IR
अब इधर समझना, आई आर यानी मैंने एक मैट्रिक्स लिया, कितने ऑर्डर का लिया, आर ऑर्डर का। ये आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि आई आर, ठीक है ना, आई आर, फिर जीरो लिख देना है, अच्छा समझना आपको, फिर दूसरा लिख देना है आई आर, फिर फोर्थ लिख दिया मैंने आई आर। इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। बताओ टॉपिक है कुछ? टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। अब जरा समझना, देखो इसका मतलब, इस पूरी बात का मतलब क्या है। इन देखो मैं दोबारा बताते हैं यहाँ पे कि आई आर यानी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कितने ऑर्डर का, आर ऑर्डर का, यानी इसका मतलब कितने ऑर्डर का है, आर ऑर्डर का। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स आर ऑर्डर का। तो जो रैंक होगी, जितने ऑर्डर का वो होगा ना, तो हमारे पास जो रैंक होगी, इसकी रैंक क्या होगी, वो आर होगी। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाओगे, रैंक कहलाओगे। अच्छा जरूरी नहीं आ रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी रो में, यानी मैंने ऐसे लिख दिया, फिर मैंने आई आर लिख दिया, फिर डॉटेड कर दिया, मैंने जीरो लिख दिया, यानी ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी में एक रो जीरो हो जाए। बट फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी में एक कॉलम जीरो हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी में एक रो और एक कॉलम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट जितने भी ऑर्डर का ये आई होगा, आई आई आई, ये जितने भी ऑर्डर का ये आई होगा वही क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कुल मिलाकर आपको करना क्या, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना, रिड्यूस करना। और ध्यान देना कि ऑपरेशन क्या लगाना, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी मैंने बताया, वो आप अप्लाई करके चेंज करना। बताया था कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक बात, अगर ऐसे ना समझ में, फिर दोबारा देखो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना, क्या करना, रिड्यूस इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके आपने इसको कर दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब एक तरीके से ये क्या हो गया, आप कहोगे सर ये I3 होगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, यानी रो ए इक्वल टू आपको कितना, 3। कितनी रैंक होगी, 3। यानी जो भी मैट्रिक्स होगा, रो और कॉलम ऑपरेशन लगाकर उसको रिड्यूस करना, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा I3, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी जितने भी ऑर्डर का I3 होगा वही क्या कहलाएगा, उसकी रैंक कहलाएगी। अच्छा जरूरी नहीं ऐसा हो, तो ऐसे भी होगा सर यहाँ जीरो भी तो आ सके, तो फिर ये बन रहा है यूनिट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं फिर I2। जब I2 हो गया तो I2 का मतलब क्या होगा, ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो अब इसके रैंक कितने कहलाएगी, 2 कहलाएगी। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो आई होप मैंने टॉपिक आपको समझाया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक एग्जाम्पल है ये। अब मैं आपको क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल कराऊँ नॉर्मल पे, ठीक है ना। तो अब ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या करना, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरे जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, मेरा कोडिंग 1 है, लेकिन जो बुक्स का क्वेश्चन है 21 है। तो ये कहते हैं फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो क्या करना, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब जो मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 3 2 3 4 3 5 7 ब्रैकेट क्लोज, बाय नॉर्मल फॉर्म, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन इसका। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखो अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, किससे करना, रैंक निकालनी, फाइंड द रैंक, तो रैंक निकालने के मैंने 3 मेथड आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। बट मैं जो सजेशन करूंगा आपको, मैं किसके लिए बोलूंगा आपको, निकालने के लिए मैं बोलूंगा आपको एक्विलेंट फॉर्म से। अगर बाय द वे उसने कहा कि फाइंड द रैंक कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, तो आप नॉर्मल फॉर्म से ही करना पड़ेगा आपको। किससे करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल फॉर्म से ही। अच्छा देखो उसको करना कैसे,
जो आपने मेथड एक्विवेलेंट फॉर्म पे अप्लाई किया ना, जो मेथड आपने एक्विवेलेंट फॉर्म पे अप्लाई किया वो ऐसे ही आपको अप्लाई करना, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स किस में रिड्यूस करना आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यहाँ 1 चाहिए, इस 1 के नीचे हमेशा क्या चाहिए आपको 0। फिर यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आपको यहाँ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही जो आप किस पर कौन से ऑपरेशन एक्विवेलेंट फॉर्म पर लगा के ऑपरेशन सेम ऐसे लगाना, ठीक है ना। यानी इस मैट्रिक्स में क्या करना आपको रिड्यूस करना। तो सबसे पहले द गिवन ए ले लिया हमने, कितना है 1 2 3 2 3 4 3 5 7 ब्रैकेट आपका क्लोज। अब देखो जरा यहाँ पे ए मैट्रिक्स अब ये रिड्यूस हो जाएगा, ये मैट्रिक्स किसमें कैसे में रिड्यूस हो जाएगा, तो ध्यान देना कि मैं क्या करूँगा, देखो मैंने R2 चेंज कर देगी R2 माइनस 2R1, देखो यहाँ पे 0 करना, तो 0 में इससे ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करते किसमें R1 में, और R2 से क्या करते उसको सब्ट्रैक्ट करते, तो तब यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 0, जैसे आपने किसमें करा एक्विवेलेंट फॉर्म में। यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम, सेम यही प्रोसीजर अब करेंगे R3। अब R3 चेंज करेंगे तो R3 माइनस के 3R1, सेम है प्रोसीजर। अब आपको क्या करना 1 2 3, यानी पहले रो एज इट इज, अब करो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 और 4, 3 माइनस 4 तो कितना जाएगा माइनस के 1, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 4 6 4 माइनस 6 तो माइनस के 2, ऐसे सेम मल्टीप्लाई करो कितना 0, कितना हो जाएगा 6 5 माइनस 6 माइनस 1 7 और 2 3 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 9 7 माइनस 9 तो माइनस कितना आएगा 2। बताया तब कोई प्रॉब्लम बताइए। अब देखो आपको बताया था कि मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्म में कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई सा भी ऑपरेशन आप, ठीक है, रो में लगाओ कॉलम के अकॉर्डिंग लगाओ। अब मैंने ये कर दिया, अब मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए 1 होगा तो यहाँ चाहिए 0 0, तो मैं क्या करूँगा कि इसको 0 बनाऊंगा, इसको और इसको 0, तो इसको 0 बनाने के इस 1 की हेल्प से यानी C1 की हेल्प से यानी जो मैट्रिक्स ए है वो रिड्यूस होगा, किसमें रिड्यूस होगा जरा ध्यान देना कि मैंने क्या क्या कि मैं करूँगा C2 चेंज C2 माइनस के 2C1, जैसे R1 में जैसे इसमें किया तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे यहाँ पे C3 चेंज करा तो C3 माइनस के 3C1। बताया तब कोई प्रॉब्लम। चलो अब करेंगे, यानी पहली रो पहली कॉलम है जी, अब 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से सब्ट्रैक्ट करो कितना जाएगा, इससे सेम -1, इसमें सेम -1, अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 0, अब यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे ये भी जाएगा -2, ये भी क्या रह जाएगा -2। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब नियम में कहता है कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको 1, अब 1 तो चाहिए बट मेरे पास तो यहाँ पे कितना है -1, अब जब -1 है तो उसको 1 कर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, R1 में -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी क्या करेंगे ए जो मैट्रिक्स रिड्यूस होगा किसमें रिड्यूस होगा जरा देखो यहाँ पर कि मुझको R2 चेंज करनी माइनस के R2। बताया था कोई प्रॉब्लम, यानी पहली रो एज इट इज, अच्छा फिर 0, फिर माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना होगा आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, फिर कितना होगा आपके पास ये 0, ये -1, फिर कितना -2। बताया था कोई प्रॉब्लम बताइए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा अब जब यहाँ देखो मेरे पास ये आया, अब मेरे पास ये तो आया, देख मेरे पास तो यहाँ पे कितना आपके पास, अब देखो मैं क्या करूँगा इसको साथ अगर ऐड कर दूँ मैं, यानी मैंने क्या किया कि जो मैट्रिक्स ए है, अब जो मैट्रिक्स ए रिड्यूस हो जाएगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा जरा समझना, यानी मैंने कर दिया R3 चेंज करेंगे R3, यानी तो R3 और देखो यहाँ पे कितना, इसको साथ कर दो ऐड R3 प्लस कितना R2, अब R3 प्लस कितना कर दिया आपने R2। अब जब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे कि जो आपकी पहली रो 1 0 0 सेम, दूसरी रो भी 0 1 2 सेम, अब इसके साथ ऐड कर दो, देखो इसको ऐड करो तो 0, इसको ऐड करेंगे तो 0, इसको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 0। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब बट मेरे पास तो ये देखो ये बन तो रहा है आइडेंटिटी, लेकिन मेरे पास तो यहाँ कितना है 2 है, अब इस 2 को क्या होना ना, इस 2 को खत्म करना, तो अगर मैं इस C3 को चेंज करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए वो भी रिड्यूस होगा किसमें जरा यहाँ देखना। अब मैंने C3 चेंज करा तो C3 चेंज करेंगे, अब C3 माइनस के 2C2, अब यानी 1 0 0 पहली कॉलम, दूसरी कॉलम भी सेम, अब थर्ड कॉलम इसको 2 से गुणा कर दो घटाओ 0, गुणा करो घटाओ कितना 0। अब जरा यहाँ तक बताओ, अब देखो ये जो
ये जो पूरी पूरी एक रो और एक कॉलम क्या बनेगी, पूरी की पूरी जीरो। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी, यानी ये बनेगा विच इज, ये बनेगा विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉर्म कौन सी, कि आई आर जिसमें आपके पास क्या है, एक तो रो जीरो और एक कॉलम क्या है, जीरो। बताया तो कोई डॉटेड कर देंगे, हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉर्म आई आर डॉट विच इज द फॉर्म, सो दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ए इक्वल टू जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी कितना बना आपके पास है, क्या बना आपके पास एक तरीके से आई, ये क्या बना आपके पास एक तरीके से I2, यानी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, तो इसकी जो रैंक होगी, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब मैंने टोटल नॉर्मल फॉर्म कितने बने बताइए आपको, टोटल 4 फॉर्म होगी, यानी एक तरीके से पूरा IR मिलेगा, एक में पूरा जीरो मिलेगा, रो जीरो, एक में क्या मिलेगा, पूरी कॉलम जीरो, और एक में क्या मिल सकता है आपको, पूरी रो और पूरी कॉलम क्या मिल सकती है, जीरो। तो यानी जो मेरे पास बनी कौन से फॉर्म बनी, फोर्थ वाली फॉर्म। तो इसका मतलब है जो भी मैट्रिक्स आपके पास बना, जितने भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उतनी क्या कहलाएगी, उसकी रैंक कहलाएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप इस मेथड को रैंक को मैट्रिक्स निकालेंगे इस मेथड से, तो आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे रो लगाओ चाहे कॉलम लगाओ। लेकिन मैं आपको सजेशन फिर करूंगा कि सबसे पहले आप एक्विवेलेंट फॉर्म की साइड की तरह करें, उसके बाद आप आगे करें, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया है। अब कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी को, ठीक है, तो आप इजीली आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।